नमस्कार, मैं बाबुराव करी। आप देख रहे हो जनी समाचार हिंदी न्यूज़। देखिए आज के मुख्य समाचार। आइए, आज भारत बंद का ऐलान हो चुका है। पूरे भारत देश में पूरा भारत बंद है आज। उसी के एक कड़ी आज समाजवादी पार्टी के कार्य जावेद अंसारी भाई से हम हमारे समाजवादी पार्टी का क्या भूमिका रहेगी। ये जो समाजवादी पार्टी ने जो भारत बंद के लिए जो सपोर्ट करने के लिए आई है, इनकी भूमिका क्या रहेगी जो किसानों के बारे में। 600 के आसपास किसान शहीद हो गए, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और ये इसके लिए गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए कि ये जो शहीद हो रहे हैं ये हमारे खुद के अपने लोग हैं, जिनके बदौलत ये चुन के आए, आज जाके बैठे हैं सत्ता पे। उनके साथ ये ऐसा व्यवहार कर रही है, बहुत ही शर्मनाक बात है। ये शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये जो कामगार कानून के अंदर भी फेर बदल कर रही है, ये अडानी अंबानी के फेवर में बना रहे कानून, मजदूरों के कानून को ख़त्म करने में समाजवादी पार्टी अगर सेंटर में अगर अभी जो 24 में जो भी होगा उसके बाद कुछ स्टैंड के लिए होगा। समाजवादी का स्टैंड किसानों के साथ है और जो भी रहेगा उसके लिए किसानों के हक में ही जो बेहतर होगा उसके साथ में हमेशा खड़े। आपने पत्र दिया है तो आगे सारे पार्टियां ऐसे मिलजुल के संघर्ष करेंगी क्या अलग अलग करेंगी? क्योंकि आगे भी संघर्ष तो करना ही है। देखो, जहाँ कॉमन कॉज होगा जहाँ सब पार्टी का इंटरेस्ट होगा, देश की सुरक्षा का इंटरेस्ट होगा, देश की शांतता का इंटरेस्ट होगा, वहाँ सब पार्टी इसी तरह एक होकर लड़ेगी। आज जो है ये देश की सुरक्षा के ऊपर इनका खतरा है। किसान जो है, देश किसान से जाना जाता है पूरे दुनिया में। भारत का नाम किसान देश के नाम से मशहूर है। 60% से ऊपर लोग जो है खेती करते हैं। आज जिस तरह मजदूरों का 36 कायदा ख़त्म करके 4 कायदे पे ले आए, इसी तरह किसानों के हित का MSP हो कि मंडी हो कि दूसरे जितने भी समस्या अलग अलग कायदे थे, ये सबको ख़त्म करके ये 3 काले कानून ले लिए हैं, इन्होंने लाए हैं। इसके खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में, उसके पाठिंबा में हम लोग कर रहे हैं। और मुंद्रा पोर्ट का मामला आप सभी लोग को मालूम है, देश की सुरक्षा को खतरा है। कल कोई भी आएगा, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ हमेशा, आपने वो पिक्चर देखा होगा, मोगम्बा खुश हुआ, मोगम्बे खुश हो, क्या है मोगम्बो खुश हुआ। आज जो है ये मोगम्बो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार इस देश में पैदा हो गया है और इनका सत्यानाश करेगा और ये 24 देख नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है आप लोगों का। धन्यवाद। इसके बारे में क्या कहोगे आप? आज गए 10 महीने से किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। उनके जो 3 कृषि कानून हैं वो वापस लेने के लिए, MSP के दाम के लिए, यही कानून पास करने के टाइम उन्होंने कामगार कानून भी बदले हैं। 36 कामगार कानून को खारिज करके 4 संहिता में उन्होंने बदलाव किया है। इसके खिलाफ अभी ये किसानों का आंदोलन खत्म होते ही कामगारों का आंदोलन रास्ते पे होने वाला है। ये जैसे जर्मनी में हिटलर तानाशाही तरीके से राज करता था, तानाशाही करता था, वैसे ये भारत में ये दूसरा हिटलर पैदा हुआ है। इसकी हिटलरशाही ये भारत देश चलने नहीं देगा। ये बोलने के लिए आज ये सभी पार्टी के लोग यहाँ पे खड़े हैं। आइंदा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस देश के विरोध में जब भी फैसला होगा, भिवंडी के सभी पार्टियों के लिए साथ में आके इस केंद्र सरकार को उसका सबक सिखाने का काम करेगी। साहब, आज भिवंडी के अंदर सारे पार्टियां मिलकर ये केंद्र सरकार के खिलाफ में आज भारत बंद का ऐलान किया है और आए और पत्र दिया है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? जब तक ये काला कानून ख़त्म न होगा तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। मैं कॉमरेड मधुकर पाटिल, किसान सभा का महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। ये सब पहला प्रथम मैं ये सब जो पार्टी मोदी के भाजपा के खिलाफ, RS के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ जो पूरे देश के अंदर जो पार्टी खड़ी है, उसने यहाँ पे भिवंडी में भी सब एक इकट्ठा होकर ये आंदोलन चलाया है। पूरा देश के अंदर आंदोलन चला है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंदोलन चला है, ग्रामीण मगन गणेशपुरी में चल रहा है, आंबाड़ी में चल रहा है, हर जगह में आंदोलन चल रहा है। ये सब जो आगे की जो या आंदोलन की जो नीति है, तो जब तक नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ये किसान, मजदूर, श्रमिक के खिलाफ जो काला कानून है वो वापस नहीं लेता, महंगाई कम नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। मैं यही बताते टाइम पे सब जो पार्टियाँ हैं उसने ये आंदोलन को, किसान के आंदोलन को जो सपोर्ट किया है
तो सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको शुभेच्छा देता हूँ। बार बार ये अपना तुम भी सब खड़े रहो। अभी तो पार्टी के आंदोलन के बाजू में आप खड़े हैं, लास्ट तक खड़े रहेंगे, चुनाव के टाइम भी खड़े रहेंगे और नरेंद्र मोदी को यहाँ देश से भगा देंगे। इतना ही बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। समाजवादी आगे का कदम क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही और हम किसानों के साथ रहेगी। आज हमारे किसान 9 अगस्त 2020 से सड़कों पर हैं। ये बीजेपी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही और हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। हमारे उत्तर प्रदेश में भी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है किसानों के साथ और किसानों के साथ रहेंगे। हम निजीकरण के भी खिलाफ है, जो निजीकरण हो रहा है भाजपा सरकार में। देश बेचने का काम चल रहा है देश में। थैंक यू। और वो आंदोलन में लगातार है, तो आगे का नीति क्या रहेगा, मतलब प्लानिंग क्या रहेगा आरपीआई सेकुलर? आरपीआई सेकुलर की आगे की नीति, आगे की प्लानिंग यही है कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन का जो मौका उठाकर जो काले कानून पास किए हैं और आज जो देश में हर कोने पे किसानों के लिए काले कानून के लिए आवाज़ उठ रही है, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो वो दिन भी दूर नहीं है कि लॉकडाउन जिस तरह ख़त्म होगा तो मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाई जाएगी। दूसरी चीज़, जिस तरह यहाँ की हर पार्टी, हर पब्लिक मिलकर कोई भी कानून को बदल सकती है, तो मोदी सरकार ये होश में रहे कि जिस दिन भी लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म होता है, हमारे देश से कोविड ख़त्म होता है, उस दिन मोदी सरकार को हमारे देशवासियों के सामने घुटना टेकना पड़ेगा। 1947 से पहले कोई आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी। जो जंग हमने लड़ी, हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ा, एक दिन में नहीं लड़े हैं। इसी तरह मोदी सरकार से भी हम लड़ेंगे, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए। जिस दिन भी लॉकडाउन हमारे देश से ख़त्म होगा पूरी तरह से, उस दिन मोदी सरकार को समझ में आएगा कि तुमने जो कानून बनाया है उस कानून के खिलाफ देश का बच्चा उठेगा। आज मोदी को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के रहवासियों में सिर्फ 2 रहवासी है, एक अडानी एक अंबानी, बाकी 100 करोड़ को भूल चुका है। उसको हम दिखाएंगे कि 2 रहवासी नहीं, देश में 100 से ज़्यादा आबादी है, वो सब इस देश के रहवासी है। लेकिन हम सेकुलर वाले संविधान को मानते हुए संविधान के हद में रह के हम काम करेंगे। आज के लिए बस इतने ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।